My dear friends, welcome you in Dhara classes. This video is very important for BA फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर के लिए। मित्रों, इंग्लिश लिटरेचर का ये सिलेबस मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टेड होगा यदि आपने BA फर्स्ट सेमेस्टर में इंग्लिश सब्जेक्ट को ले रखा है। तो देखेंगे यहाँ पर ये जो सिलेबस आपका निर्धारित किया गया है पाठ्यक्रम, इसमें अकॉर्डिंग टू द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी NEP के अंतर्गत 2020 में ये लागू किया गया था मित्रों, जो कि आज भी कंटिन्यूसली ये सिलेबस आपका चल रहा है। सभी यूनिवर्सिटियों में इसी सिलेबस के मुताबिक क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करूंगा, जो कि यूनिट वाइज डिवाइड किए गए हैं। तो इसमें आपको इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश प्रोज एंड राइटिंग स्किल के अंतर्गत सारी चीज़ें पढ़नी होंगी, जो कि इंग्लिश लिटरेचर के रूप में आपका सब्जेक्ट है, जिसमें कि इंग्लिश प्रोज एंड राइटिंग स्किल ये आपको इसके अंतर्गत पढ़ना होगा। इसी टॉपिक्स पे आपके प्रश्न पत्र होंगे। जो क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा वो इंग्लिश प्रोज एंड राइटिंग स्किल के रूप में होगा, जो कि आपके समक्ष रहेगा मित्रों। उसको आपको पूरी तरह से सॉल्व करना है। तो देखेंगे हम इसमें जो है यूनिट वाइज जो इसके डिवीज़न दिए गए हैं, यूनिट वाइज इसको बांटा गया है। तो प्रत्येक यूनिट को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो इसमें देखेंगे ये फर्स्ट यूनिट आपकी है। इस फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत आपको एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, यानी कि भारतीय लेखन, जो कि इंग्लिश का लेखन है मित्रों, उसके प्रस्तावना के विषय में, उसकी प्रस्तावना को हम पूरी तरह से समझेंगे कि किस तरह से जो है इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश में की जाती है, कि भारतीय इंग्लिश लेखन किस तरह से है। इसके इंट्रोडक्शन को हम समझेंगे। इसमें कंट्रीब्यूशन कौन कौन लोग इसमें अपने लेख को प्रस्तुत किए हैं, रचना को किए हुए हैं। तो यहाँ पर देखेंगे श्री अरबिंदो जी का नाम आ रहा है। श्री अरबिंदो जी को हमको पढ़ना होगा। रविंद्रनाथ टैगोर जी को पढ़ना है। इसके बाद KS वेंकटरामन इन्हीं को पढ़ना है इसको मित्रों। KS वेंकटरमणी यानी KS वेंकटरमणी भी आपको पढ़ने हैं। इसके बाद भवानी भट्टाचार्य और RK नारायण, मुल्कराज आनंद, सरोजनी नायडू, कमला मार्कंडे एंड नारायणरा सहगल एक्सेट्रा, इन कवियों को आपको पढ़ना है। इनके अंतर्गत जो कि आपका पाठ्यक्रम है, ये यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत हैं। तो इन सारे कवियों के विषय में क्वेश्चंस किए जाएंगे, राइटरों के विषय में क्वेश्चंस किया जाएगा, और इनके जो लिखे हुए चैप्टर्स हैं उसको भी आपको पूरी तरह से पढ़ना है। तो इनके ऑटोबायोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू को भी, इनकी स्टाइल को भी, किस तरह से इन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में अपनी योगदान को किया है, तो ये पूरी चीज़ें हमको डिटेल में पढ़नी होंगी, जिसे मैं आपको वीडियो के माध्यम से उपलब्ध कराऊंगा। अब आप देखेंगे इसमें यूनिट जो सेकंड आपकी है, इस यूनिट सेकंड के अंतर्गत आपको पढ़ना है, यूनिट सेकंड में पढ़ना है आपको एलिमेंट्स ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, यानी कि जो लघु कहानी होती है उसके तत्व के विषय में आपको जानकारी मिलेगी। इसमें आपको प्लॉट के विषय में पढ़ाया जाएगा। प्लॉट क्या होता है, जो स्टोरी होती है, स्टोरी में जो खंड डिवाइडेशन होता है उसको प्लॉट कहते हैं। कैरेक्टराइजेशन, उनके चरित्रात्मक विशेषताएं जो होती हैं। नैरेटिव टेक्निक जो उसमें अपनाई जाती है, जो लेखन तकनीक अपनाई जाती है। एंड स्ट्रक्चर, और जो उसका आकार प्रकार होता है। ये सारी चीज़ें हम एलिमेंट्स ऑफ शॉर्ट स्टोरीज के अंतर्गत पढ़ेंगे। ये आपको सेकंड यूनिट के अंतर्गत पढ़ना होगा। टाइप्स ऑफ प्रोज, इसी में आपको टाइप्स ऑफ प्रोज यानी गद्य कितने प्रकार के होते हैं, एंड प्रोज स्टाइल और गद्य शैली के विषय में आपको जानकारी मिलेगी। ऑटोबायोग्राफी यानी कि जीवन कथा आपको पढ़ना होगा। इसमें कि जो आत्मकथा होती है, आत्मकथा को ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, और जो बायोग्राफी है, बायोग्राफी का मतलब जीवनी यानी जीवन कथा। तो ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी दोनों आपको पढ़ना होगा। इसमें मेमोयर एक याद के रूप में, और उसको टेबलॉग्स, पीरियडिकल ऐसे जो एक समयबद्ध तरीके से जो निबंध लिखे जाते हैं उनके विषय में आपको पढ़ना होगा।
फॉर्मल ऐसे के रूप में एक प्रमुख रूप से जो ऐसे निबंध लिखे जाते हैं उनको के बारे में, पर्सनल ऐसे जो व्यक्तिगत रूप से निबंध लिखे जाते हैं एक व्यक्तित्व को लेकर के उसके बारे में। तो ये सारी चीज़ें आपको एलिमेंट ऑफ शॉर्ट स्टोरीज़ के अंतर्गत पढ़ना होगा, जो कि यूनिट सेकंड के अंतर्गत होगा मित्रों। इसको आपको पूरी तरह से समझना है। इसके पश्चात देखेंगे यूनिट थर्ड में जो आपको पढ़ना होगा, यूनिट थर्ड में आप पढ़ेंगे इसमें प्रोज डिवाइजेस, यानी प्रोज होती है, जो गद्य होती है उसके डिवाइस के विषय में आपको पढ़ना है, जिसमें कि थीम के बारे में आपको पढ़ना होगा। पॉइंट ऑफ व्यू यानी थीम पॉइंट ऑफ व्यू आपको पढ़ना होगा। सेंटेंस पैटर्न किस तरह से लिखते हैं सेंटेंस, वाक्य को, इमेजरी कल्पनाएं क्या क्या किस तरह से होती हैं। ट्यून एंड मूड, उसमें ट्यूनिंग और मूड्स के विषय में आपको जानना है। एलोगी के विषय में। एंसीडार्ट्स क्या होता है इसके बारे में आपको पढ़ना है। एंथीसिस के विषय में जानकारी प्राप्त करनी होगी मित्रों। एफोरिज्म के विषय में और डिक्शन तथा इन्वर्सन के विषय में आपको पढ़ना है। इसके बाद ह्यूमर एंड पैथस के बारे में पूरी तरह से पढ़ना है, जो कि जैसा कि आप हिंदी में पढ़ते थे गद्य के बारे में, गद्य की विधा के बारे में, गद्य की जो मुख्य तत्व होते थे उनके विषय में, तो वही सारी चीज़ें आपको इंग्लिश में पढ़नी होंगी। इसके पश्चात यूनिट 4 में आपको पढ़ना है शॉर्ट स्टोरी, यानी शॉर्ट स्टोरी के विषय में आपको अध्ययन करना होगा, जिससे कि क्वेश्चंस भी आपसे किए जाएंगे। तो जिन जिन राइटरों की स्टोरियाँ आपको पढ़नी हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ। जैसे फर्स्ट में आपको ओ हेनरी द लास्ट लीफ इन्होंने लिखा है, इस लास्ट लीफ को आपको पढ़ना है। अंतिम पत्ती, ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए होगी ये स्टोरी, तो इसको आपको पढ़ना होगा। इससे क्वेश्चंस किए जाएंगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी रहेंगे इसमें से, और मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। इसके पश्चात ये 2 पॉइंट्स में आप देखेंगे एंटोन चेको के रूप में, यानी कि लेमेंट जो है, लेमेंट ये आपको पढ़ना होगा, ये स्टोरी आपको पढ़नी होगी। इसके पश्चात आप देखेंगे 3 नंबर पॉइंट्स में आपको पढ़ना है ग्वाइडी मूपेसेंट द टेरर्स। तो ये जो टेरर के रूप में जिसको लिखा है, यानी कि ग्वाइडी माउपेसेंट ने, तो इसमें द टेरर को आपको अध्ययन करना होगा। इसके बाद यूनिट 5 में जो आपको पढ़ना है शॉर्ट स्टोरीज के रूप में, लघु कहानी के रूप में पढ़ना है। इसमें M.R. आनंद यानी M.R. आनंद की लिखी हुई जो स्टोरी है द बार्बर्स ट्रेड यूनियन, द बार्बर्स ट्रेड यूनियन को हमको पढ़ना होगा। इसके बाद R.K. नारायण की लिखी हुई स्टोरी अंडर दी बनियान ट्री, ये आपको पढ़ना है। इसके पश्चात जो है 3rd नंबर पॉइंट में अनीता देसाई, जिसमें गेम्स एट ट्वाइलाइट, तो ये आपको पढ़ने होंगे। ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टेड स्टोरीज होंगी, जिसमें कि आपको बहुत ही इंटरेस्ट मिलेगा और बहुत अच्छे ढंग से आप इसको समझ जाएंगे। अब हम देखेंगे यूनिट 6 के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है। यूनिट 6 में आपको बताते चले मित्रों कि यूनिट 6 में जो आपको पढ़ना है फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत, तो इसमें आपको ये देखना होगा कि यूनिट जो 6 हमारा है इसमें आपको प्रोज के बारे में पढ़ना होगा, यानी कि प्रोज के विषय में इसमें क्वेश्चन किए जाएंगे, जिसमें कि फ्रांसिस बेकन यानी फ्रांसिस बेकन ऑफ स्टडीज़, इन्होंने क्या लिखा है ऑफ स्टडीज़, ये है आपको प्रोज पढ़ना है, जिससे एक्सप्लेनेशन भी पूछा जाएगा आपसे, रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन पूछा जाएगा इसमें। तो ऑफ स्टडीज़ को फ्रांसिस बेकन जी ने लिखा है। और दूसरा जो आपका है कि राइटर्स जो हैं चार्ल्स लैम जी, तो चार्ल्स लैम जी ने लिखा है ड्रीम चिल्ड्रन, ये भी आपको पढ़ना है प्रोज में ऐसे के रूप में। इसके पश्चात 3rd नंबर में जोसेफ एडिसन जी ने लिखा है सर रॉजर एट द चर्च, ये भी आपको पढ़ना है। तो यानी कि 3 राइटर्स के जो है आपको प्रोज में जो है आपको तीनों पढ़ने हैं। फिलहाल आपसे क्वेश्चंस केवल 2 राइटर्स से किए जाएंगे, उन्हीं से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे और उनके जो लेख है उनसे संबंधित क्वेश्चन किया जाएगा। तो यूनिट 6 में आपको मुख्यतः जो है 3 राइटर्स के रचनाओं को, उनके लेखों को पढ़ना होगा। तो जो भी आपको आसान लगे इस तीनों में से आप 2 अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। इसके पश्चात देखेंगे मित्रों यूनिट 7 में आपको प्रोज के ही विषय में पढ़ना है, जिसमें कि आपको
पढ़ना होगा। ये फर्स्ट जो आपका पॉइंट है, फर्स्ट में वर्जीनिया वुल्फ, यानी वर्जीनिया वुल्फ प्रोसेसन फॉर वुमेन, ये प्रोसेसन फॉर वुमेन ये आपको पढ़ना है। और एपीजे कलाम की रचना पेट्रोटरिज्म बियॉन्ड पॉलिटिक्स एंड रिलीजन फ्रॉम आवर इग्नाइटेड माइंड्स। तो यही आपका जो है कि एपीजे कलाम जी ने जो लिखा है, इसके बारे में आपको पढ़ना होगा यहाँ पर, ये प्रोज के रूप में। इसके पश्चात थर्ड नंबर पॉइंट में आप देखेंगे अमृत सेन, यानी अमृत सेन की जो लेख है, इनका है टैगोर एंड हिज इंडियन फ्रॉम दी आर्गुमेंटेटिव इंडियन, यानी कि आर्गुमेंटेटिव इंडियन के रूप में। तो ये अमृता सेन की जो है लेख को, यानी प्रोज को, हमको गद्य को पढ़ना होगा। तो इसमें भी 3 दिया गया है प्रोज के रूप में। तो ये यूनिट 7 के अंतर्गत आपको देखना है। इसके पश्चात आप देखेंगे मित्रों, यूनिट 8 में, जो कि लास्ट यूनिट आपकी है, इस यूनिट 8 में आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट यूनिट होगी यूनिट 8। इसमें आपको कंप्यूटर एंड राइटिंग स्किल इन इंग्लिश, इसको आपको पढ़ना होगा। ये आपके कोर्स में कर दिया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट जो पॉइंट आपका है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, यानी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपको पूरी तरह से अध्ययन करना है, जो कि कंप्यूटर के अंतर्गत आपको पढ़ना होगा। और लेटर राइटिंग, जो लेटर राइटिंग होता है, ये फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर, लेटर ऑफ इंक्वायरी, कंप्लेंट्स, ग्रेवेंस और रिड्रेसल लेटर्स एंड राइट टू इंफॉर्मेशन RTI, यानी ये सारे लेटर्स आपको लिखने यहाँ पर बताए जाएंगे, जो कि एग्ज़ाम में भी आपसे पूछे जाएंगे। तो लेटर राइटिंग्स के विषय में आपको पढ़ना होगा, जो कि कंप्यूटर एंड राइटिंग स्किल इन इंग्लिश के अंतर्गत आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे। अब हम देखेंगे तीसरा जो पॉइंट आपका है यूनिट 8 में, इसमें प्रिपेयरिंग रिज्यूम्स, जो हम रिज्यूम तैयार करते हैं, एक आकलन, एक अपना जो है इंट्रोडक्शन जो तैयार करते हैं, CV यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, स्वीकारात्मक जो पत्र होते हैं, रिजाइनेशंस, जॉब। तो ये हमको जानकारी में रखना होगा कि हम किस तरह के पत्र को लिख रहे हैं। तो ये प्रिपेयरिंग रिज्यूम के रूप में आपको इसको जानना है। इसके पश्चात देखेंगे 4 नंबर पॉइंट में, जो कि आपको यूनिट 3 के अंतर्गत ही पढ़ना है। तो यूनिट 3 के अंतर्गत आपको ये 4 नंबर पॉइंट जो आपका है, ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो रहा है, ये 4 नंबर पॉइंट। तो इसमें हम देखेंगे मित्रों, इसमें आपको देखना है कि ऑनलाइन राइटिंग, जो ऑनलाइन राइटिंग होती है उसके विषय में इसमें से जानकारी आपको मिलेगी। ब्लॉगिंग, कंटेंट राइटिंग, इफ़ेक्टिव ईमेल राइटिंग। तो ये राइटिंग के विषय में भी रहेगा आपका, जो कि ईमेल इफ़ेक्टिव, जो प्रभावशाली ईमेल राइटिंग्स होती है, ऑनलाइन राइटिंग क्या होती है, ब्लॉगिंग क्या होती है, कंटेंट राइटिंग क्या होती है, ये सारी चीज़ें आपको यूनिट 8 के अंतर्गत 4 पॉइंट में जानकारी दी जाएगी। तो प्रत्येक टॉपिक का वीडियो आपको उपलब्ध कराया जाएगा, सारी चीज़ें आपको डिटेल में समझाई जाएगी, जिससे कि आप पूरी तरह से सेटिस्फाई हो पाएँ। तो पूरी तरह से मैं चाहूँगा कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर देंगे मित्रों, और कमेंट के रूप में हम तक अपनी प्रतिक्रिया को अवश्य प्रेषित करेंगे, जिससे कि मैं आपको उस तरह का वीडियो प्रदान कर पाऊँ जिसमें आपको सेटिस्फेक्शन मिल पा रहा हो। तो इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।